वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है मिस्ट्री बिहाइंड कोणार्क सन टेम्पल। अच्छा, इस तरह से है कि मिस्ट्रीज़ की अगर बात की जाए तो हमने इससे पहले पद्मनाभ स्वामी टेम्पल को भी देखा और वहाँ की मिस्ट्रीज़ के बारे में जाना। अच्छा, इसके अलावा जगन्नाथ टेम्पल पुरी, हमने उसको भी देखा और वहाँ की जो मिस्ट्रीज़ हैं उसके बारे में भी जानने की कोशिश की। एंड ऑनेस्टली इन वीडियोज़ ने बिल्कुल हमें स्पेल बाउंड कर दिया बिकॉज़ वाक़ई इन इन मिस्ट्रीज़ का कोई ऐसा आंसर नहीं है, ना साइंस के पास, ना किसी बंदे के पास। और आज हम देखने जा रहे हैं कोणार्क सन टेम्पल और चलें देखते हैं और कोशिश करते हैं समझने की और फिर जो कुछ समझ पाए वो आपके साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं मोना, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन। चलिए जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। दोस्तों, हमारे भारत में ऐसे सैकड़ों प्राचीन भव्य मंदिर मौजूद हैं जो अपने बेमिसाल स्ट्रक्चर और खूबसूरती से आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग और साइंस को भी हैरान करके रख देते हैं। और उन्हीं में से एक है कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में शुमार किया जाता है। दरअसल इस मंदिर से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनके जवाबों की खोज अभी भी की जा रही है। बताया जाता है कि किसी समय इस मंदिर के शीर्ष पर एक स्पेशल किस्म की विशालाकार चुंबक लगी होती थी, जिससे मंदिर में मौजूद सूर्यदेव की मूर्ति हर समय हवा में लटकी रहती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आज से सैकड़ों साल पहले इस मंदिर को आखिर किस तरह से बनाया गया होगा और क्या वजह है कि इस मंदिर का मेन गेट पिछले 118 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस मंदिर के बारे में इसी तरह की और भी बहुत सी रहस्यमयी बातें हम आज की हमारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोणार्क मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर कोणार्क नाम के एक टाउन के अंदर स्थित है। बताया जाता है कि इस मंदिर को पूर्वी गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा सन 1250 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। राजा नरसिंह देव ने ये मंदिर भगवान सूर्यदेव को समर्पित करके बनवाया था, जिसमें सूर्य देवता की एक विशाल और भव्य मूर्ति स्थापित की गई थी। यहाँ तक कि इस मंदिर की संरचना भी सूर्यदेव के रथ की तरह की गई है। दरअसल हिंदू धर्म में सूर्यदेव को पूरे ब्रह्मांड के जीवन का स्रोत कहा जाता है और माना जाता है कि सूर्यदेव आकाश में एक रथ पर सवार होकर यात्रा करते हैं, जिसको 7 बेहद ताकतवर घोड़े खींचते हैं। इसी काल्पनिक रथ से इंस्पायर होकर इस मंदिर का डिजाइन तैयार किया गया है, जिसके चलते ये सूर्यदेव के रथ के जैसा ही नजर आता है। इस मंदिर के दोनों तरफ पत्थरों के 12 जोड़ी पहिए लगाए गए हैं। साथ ही 7 घोड़े इस मंदिर के आगे की तरफ इस तरह से बनाए गए हैं कि उन्हें देखकर लगता है मानो वो मंदिर को खींचकर आगे ले जा रहे हों। मंदिर के दोनों तरफ बने ये पहिए सुंदर होने के साथ ही प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। दरअसल ये 12 पहिए साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं और इन पहियों की मदद से समय का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। असल में ये पहिए एक ऐसे सनडायल का काम करते हैं जो सिर्फ घंटे ही नहीं बल्कि मिनट और सेकंड्स तक का समय बताते हैं। अब जाहिर सी बात है, उस समय घड़ियां तो थी नहीं, इसलिए लोग इन पहियों को देखकर ही समय का पता लगाते थे। इसके अलावा इस मंदिर का रुख भी इस तरह से है कि सुबह की पहली किरण सीधा मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है, जो दिखने में वाकई एक अद्भुत दृश्य नजर आता है। इस मंदिर की दीवारों पर नक्काशी और मूर्तिकला का भी बेहतरीन काम देखने को मिलता है और यहाँ बनाए गए हर एक स्कल्पचर का अपना एक अलग मीनिंग है। जैसे इस स्कल्पचर को ही देख लीजिए, जिसमें ऊपर की तरफ शेर, उसके नीचे हाथी और उनके नीचे इंसान दबा हुआ नजर आ रहा है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस स्कल्पचर में शेर इंसान के अहंकार को दर्शाता है और हाथी इंसान के इमोशन को। तो इस तरह इस मूर्ति का मतलब ये निकल कर आता है कि इंसान अपने झूठे अहंकार की वजह से बनी इमोशंस में कैद होकर जिंदगी भर फंसा रह जाता है। यानी अपने अहंकार पर काबू पाकर ही कोई मनुष्य सही मायनों में इंसान बन सकता है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस मंदिर को इतना ज्यादा खास और रहस्यमय बनाती है, लेकिन उन सभी में सबसे ज्यादा मशहूर वो विशालकाय चुंबक है जो कभी इस मंदिर के शीर्ष पर लगी होती थी। हालांकि ये बात ऐतिहासिक रूप से आज तक साबित नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी बहुत से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस मंदिर के अंदर लोडस्टोन नाम का एक 52 टन वजनी पत्थर लगाया गया था, जो कि एक प्राकृतिक चुंबक के रूप में जाना जाता था। इस विशाल चुंबक की वजह से ही मंदिर के अंदर स्थापित की गई भगवान सूर्यदेव की मूर्ति हमेशा हवा में लटकी रहती थी और मूर्ति का इस तरह हवा में लटके रहना
अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। अब इस चुंबक के साथ क्या हुआ और आज के समय में ये कहां पर है, इन सवालों को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग कहानियां बताते हैं, जिसमें सबसे फेमस थ्योरी ये है कि शुरुआत में ये मंदिर समुद्र के किनारे पर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे समुद्र का पानी कम होता गया और ये मंदिर किनारे से कई किलोमीटर दूर हो गया। कहते हैं कि इस मंदिर में लगाया गया वो चुंबकीय लोड स्टोन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी वजह से समुद्र में गुजरने वाले पानी के जहाजों का कंपास तक काम करना बंद कर देता था और वो जहाज यहाँ से गुजरते हुए अपनी दिशा भटक जाते थे। कहा जाता है कि पुर्तगाली नाविक अपने जहाजों को बचाने के लिए इस मैग्नेट और भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा को मंदिर से निकालकर अपने साथ ले गए थे और इस मंदिर से मैग्नेट का निकलना ही इसके गिरने की असल वजह बना था। दरअसल कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस मंदिर के स्ट्रक्चर को मजबूती देने और इसे खड़ा रखने में उस मैग्नेट का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि इस मंदिर को बनाने में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे उन पत्थरों के ब्लॉक्स के बीच में लोहे की प्लेट्स लगाई गई थी ताकि मैग्नेट की पावर से सभी पत्थर अपनी जगह जमी रहे। ऐसे में जब इस मंदिर के ऊपरी हिस्से से उस मैग्नेट को निकाल दिया गया तो मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर बेहद कमजोर हो गया, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे नष्ट होता चला गया। इसके अलावा कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि इस मंदिर को पुर्तगाली नाविकों ने नहीं बल्कि भारत में घुसे विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट किया था। और साथ ही इस मंदिर में स्थापित की गई मूर्तियों में से एक मूर्ति उड़ीसा के पुरी टेम्पल में आज भी स्थित है और एक मूर्ति दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है। हालांकि इनमें से कोई भी बात ऐतिहासिक रूप से साबित नहीं है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि कोणार्क मंदिर बेहद अद्भुत और सुंदर नजर आता है, लेकिन मंदिर का जो हिस्सा हम लोग आज देखते हैं वो असल में पूरा मंदिर नहीं है। दरअसल इस मंदिर में कुल 3 मंडप हुआ करते थे, जिसमें 2 मंडप कई सदियों पहले पूरी तरह नष्ट हो चुके थे और आज इसका सिर्फ एक मंडप ही बाकी रह गया है। अब इस मंदिर के बाकी हिस्सों के नष्ट होने के पीछे भी लोग अलग अलग कारण बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर के वो हिस्से आक्रमणकारियों के द्वारा किए गए हमलों की वजह से नष्ट हुए थे, तो कुछ एक्सपर्ट का मानना ये है कि ये मंदिर कभी बन ही नहीं पाया था और मंदिर के जो हिस्से अधूरे रह गए वो समय के साथ धीरे धीरे खुद ही नष्ट हो गए। अब इनमें से कही गई कौन सी बात सही है और कौन सी गलत, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि एक्सपर्ट अभी भी इस मंदिर के नष्ट होने का असल कारण पता लगा रहे हैं। कहते हैं कि आज हमें ये मंदिर जितना ऊंचा नजर आता है, असल में ये उससे कहीं ज्यादा ऊंचा हुआ करता था। यहाँ तक कि समुद्र में सफर करने वाले नाविक इस मंदिर के शिखर को अपने जहाजों से ही देख लिया करते थे। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी है कि प्राचीन समय में कोणार्क एक मशहूर व समृद्ध शहर हुआ करता था, लेकिन 16वीं शताब्दी के दौरान जब इस मंदिर से सूर्यदेव की मूर्ति हटा दी गई तब इस मंदिर में पूजा होना पूरी तरह बंद हो गया, जिसके चलते तीर्थ यात्रियों ने भी इस मंदिर में आना बंद कर दिया और देखते ही देखते ये नगर पूरी तरह वीरान होकर जंगल के रूप में बदल गया। फिर कई सदियों बाद जब इस मंदिर को खोजा गया तब इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और इसके कई हिस्से पूरी तरह ढहकर नष्ट हो चुके थे। आज के समय की बात करें तो इस मंदिर का सिर्फ एक ही मंडप बाकी रह गया है, जिसको इस मंदिर का प्रधान मंडप माना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मंडप के अंदर जाने के सभी रास्ते आज से 118 साल पहले पूरी तरह सील कर दिए गए थे, जो आज भी उसी तरह बंद पड़े हुए हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इतना समय बीत जाने के बाद इस मंदिर का दरवाजा आज तक खोला क्यों नहीं गया। दोस्तों, ये चीज इस मंदिर को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाती है और इस दरवाजे के बंद होने को लेकर लोग तरह तरह की अंधविश्वासी बातें भी करते हैं। हालांकि इसको बंद करने के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि 19वीं शताब्दी का अंत होते होते इस मंदिर का आखिरी मंडप भी कमजोर होकर गिरने के कगार पर पहुंच गया था और इसको गिरने से बचाने के लिए साल 1903 में उस समय के गवर्नर जॉन वुडबर्न ने इस मंदिर के अंदर रेत भरवाकर इसके सभी दरवाजों को सील करवा दिया था। इसके बाद ना जाने कितनी बार इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने की बात की गई, लेकिन हर बार अलग अलग वजहों से इस दरवाजे के खोलने को टाला जाता रहा। यहाँ तक कि इसी तरह आज 118 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ये दरवाजा उसी तरह बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या इस दरवाजे को सच में मंदिर को गिरने से बचाने के लिए बंद किया गया था, या फिर इसके बंद किए जाने के पीछे कोई और भी बड़ा रहस्य छिपा है। खैर, इन सवालों का जवाब हम लोगों को तभी मिलेगा जब इस दरवाजे को खोला जाएगा। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपने मनपसंद टॉपिक का सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
हम जरूर उन पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आपका बहु स्पीचलेस। यार इस वीडियो ने एक बार तो बिल्कुल खामोश कर दिया ना, और रिएक्शन के बाद भी, इस वीडियो को देखने के बाद भी ऐसा कुछ कहने के लिए था नहीं, सो हम चुप रहे उसके ऊपर ना। लेकिन फिर ये कि इस वीडियो के बाद आई थॉट कि देयर हैज़ टू बी मोर टू इट। ये सिर्फ इतनी ही बात नहीं है जितनी कि इस वीडियो के अंदर दिखाई गई है। सो थोड़ी सी रिसर्च की और इसके बारे में जो है ये मालूम हुआ कि मतलब ऑफ कोर्स वो इस वीडियो के अंदर वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई। और चलिए मैं उसको स्टार्ट करता हूँ, और जहाँ पे मैं गलत हूँ प्लीज़ डू करेक्ट मी। वो ये कि ये 13th सेंचुरी में बनाया गया था और हिंदुइज़्म को डेडिकेटेड ये एक मंदिर था, और आई मीन है। और ये कि इसको सन गॉड की पूजा के लिए जो है वो बनाया गया था। पूरी जो है डिस्ट्रिक्ट है और उड़ीसा का, वहाँ पर कोणार्क नामी एक गांव है, इलाका है, वहाँ पर इसको बनाया गया था। और उस वक्त जो है ये 12 सालों के अंदर ये मंदिर बनाया गया था, और 1200 माहिर तरीन कारीगर जो उस ज़माने के थे वो मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन में उन्होंने मतलब 12 साल लगे और 1200 कारीगरों ने 1200 कारीगर जो थे उन्होंने इसको बनाया था। और फिर स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खूबसूरत था इस टेम्पल। मैं उसकी खूबसूरती की बात बाद में करूंगा, लेकिन उससे पहले ये कि ये जो मंदिर है ये मुकम्मल तौर पे पत्थर का बना हुआ है, और इसमें 3 किस्म का पत्थर इस्तेमाल किया गया है। और एक सरप्राइजिंग चीज़ जो है, जो कि वाकई एक राज है, अगर उस चीज़ को रहस्य कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, कि ये तीनों तरह के पत्थर दूर नज़दीक इस इलाके में कहीं पर दस्तयाब नहीं है। सो इनको कहीं ना कहीं से लेके आया गया था इस साइट के ऊपर, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम किया गया था। और फिर उन्होंने ये बताया कि ये बिल्कुल एक जो है वो बग्गी की शक्ल में ये मंदिर जो है ये बनाया गया। और लगता है ऐसे ही है वाकई कि जैसे घोड़े जो हैं वो खींच रहे हैं उसको, और जो साइड्स के ऊपर जो व्हील्स हैं, बेसिकली वो टाइम व्हील्स हैं। वो मतलब मेरे लिए इस चीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो हैरान कुन चीज़ है वो ये है, उस वक्त के जो लोग थे, वो जो जनरेशन थी, वो किस कदर नॉलेजेबल थे और किस कदर वो साइंस को जानते थे। मतलब आजकल की साइंस को वो उस ज़माने में आज के दौर से ज़्यादा बेहतर जानते भी थे और उसको अप्लाई भी करते थे। मतलब आप इन वो जो सन डायल्स की, इन व्हील्स की अंदर आप ये चीज़ देख लीजिए कि साल के महीने हों या आपके दिन के घंटे हों, तमाम हिसाब, इवन मिनट्स तक का हिसाब उसके अंदर है। मतलब व्हील भी है और टाइम भी है, और उसके साथ मंथ्स भी वो आपको बता रहे हैं। बिल्कुल। और आप ये चीज़ भी देखिए कि फिर क्योंकि ये मंदिर जो है ये सन गॉड से रिलेटेड है, यू आर टॉकिंग अबाउट द सन हियर, तो ज़मीन का ये तमाम का तमाम निज़ाम, दिन का, रात का, महीनों का, सालों का, बेसिकली चलता तो ये सूरज की रोटेशन के ऊपर। सो किस कदर डिटेल के अंदर उन्होंने इस चीज़ को उस वक्त ना सिर्फ इन पत्थरों के ऊपर कार्व किया, बल्कि वो इतना एक्यूरेट निज़ाम है कि जो इन घड़ियों को पढ़ना जानता है, इनसे टाइम और मौसम के बारे में जानना वो उसको आता है, उसके लिए ये चीज़ इस कदर हेल्पफुल है। और डेफिनेटली अगर ये चीज़ उस वक्त मंदिर के लिए कार्व की गई थी, दैट मीन्स आम लोगों के लिए कार्व की गई थी। सो आप ये बिलीव करें कि वो जनरेशन जो है किस कदर एजुकेटेड होगी इन चीज़ों के बारे में, जिसके बारे में आज आर्कियोलॉजिस्ट उन चीज़ों को देखते हैं और उन चीज़ों से सिर्फ वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि उन जनरेशंस ने इन चीज़ों को कैसे बनाया होगा या उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है आज की साइंस के हिसाब से। कोई आंसर नहीं दिया जा सकता, बिकॉज ये एक नॉलेज है, और उस नॉलेज को उन्होंने किसी किताब के अंदर नहीं, उन्होंने पत्थर के अंदर फॉरएवर कार्व कर दिया, एंड दैट थिंग इज देयर फॉर यू एंड मी टू सी एंड बी अमेज्ड, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, इसके बाद जो मैं बात करूंगा वो ये मंदिर की खूबसूरती पे आ जाते हैं। ये टेंपल स्ट्रक्चर यार बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और जिस तरह की डिटेल पत्थरों के ऊपर कार्व की हुई जो नक्काशी हमने देखी मूर्तियों के अंदर, पत्थरों की, मतलब वो मूर्तियां जो हैं, ये आप एक पत्थर की बात कर रहे हैं जिसके बिल्कुल फ्रंट पे आपको वो मूर्ति जरूर नजर आ रही है, लेकिन उस मूर्ति के पीछे बाकायदा एक जाली नुमा उन्होंने
वो एक जो है वो कार्विंग की हुई है, हाँ। वो पैटर्न बनाया हुआ है यार, कैसे। और उसके बाद लिटरली वो जो सन डायल्स हैं, जिसको ये व्हील्स का नाम दिया गया, वो इस कदर डिटेल्ड है, इस कदर डिटेल्ड है। मतलब मैं एक बात ऑनेस्टली ये करूंगा कि मैंने आज तक पत्थर के ऊपर इतनी डिटेल्ड कार्विंग एक एंशिएंट स्ट्रक्चर के अंदर आज तक नहीं देखी। दिस इज सो अमेजिंग। और मतलब आप इस चीज का बस महज अंदाजा ही लगा सकते हैं कि वो जनरेशन जिसने इन पत्थरों को एक, क्या कहना चाहिए कि मतलब वो आर्टिसंस जो थे जिन्होंने इन पत्थरों के ऊपर काम किया, यार वो किस कदर माहिर थे अपने काम के अंदर, और उन्होंने किस खूबसूरती से उस जमाने में, जबकि टूल्स के नाम पे खाली चिजल्स और जो है वो हैमर्स हुआ करते थे, उस वक्त उन्होंने किस कदर खूबसूरत और स्मूथ स्ट्रक्चर्स बनाए। बिल्कुल। और फिर वो बता रहे थे ना कि भाई इतना एक्यूरेट है वो कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो आप एग्जैक्ट जो टाइम होता है ना, आप वहां से आपको वो पता चल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर यही एक वजह है कि ये जो टेम्पल स्ट्रक्चर है, इसके बारे में ये चीज़ कही गई कि मतलब थियरीज हैं। कुछ कहते हैं कि ये अब पूरे का पूरा सलामत इस वजह से नहीं है कि इसका कुछ हिस्सा गिर गया था उस मैग्नेट की वजह से, वेदर द मैग्नेट वाज देयर और नॉट, क्योंकि वो खुद इस वीडियो के अंदर यही चीज़ कह रहे थे कि ये मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ कहानियाँ हैं। सो इवन इफ द मैग्नेट वाज देयर, तो आप ये चीज़ देखें कि उस ज़माने के लोगों को मकनातीस और लोहा, उसके एक जो इंटरेक्शन के बारे में, उस साइंस के बारे में उनको पता था। और आप ये चीज़ देखिए कि अगर उसकी वजह से सन गॉड की मूर्ति जो थी वो हवा के अंदर ठहरी हुई थी, मुअल्लक थी, तो दैट मीन्स कि उनकी किस कदर बेहतरीन कैलकुलेशन होगी कि ये जो मैग्नेट है उसको किस साइज का होना चाहिए कि इस वजन की ये जो मूर्ति है ये जमीन से उठ जाए और हवा के अंदर रहे। यार हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जिनकी साइंस जो है वो लिटरली आज, मतलब हम इस चीज के बारे में, जो कि हम दावा करते हैं कि हम साइंस पढ़े लिखे लोग हैं, हम इन चीजों की कैलकुलेशंस उस तरह से नहीं कर सकते। अब के साइंटिस्ट उन चीजों को स्टडी करके अपने जो एजुकेशन का नॉलेज है उसको बढ़ाते हैं ना, बढ़ाते हैं। हाँ। लेकिन ये जो ये राज वाली चीजें हैं ना, ये जिनको रहस्य कहा जाता है, इनके उनके पास भी कोई आंसर्स नहीं है। और फिर पता है वो क्या बता रहे थे कि भाई जितने पिलर्स भी बनाए गए, हर स्टोन के साथ एक मैग्नेट प्लेट भी लगाई गई है वहां, लोहे की प्लेट लगाई। लेकिन खैर ये किसी भी जगह से ना ये चीज ऑथेंटिकेट नहीं की जा सकती कि ऐसे था या नहीं था। लेकिन बहरहाल ये चीज कही जाती है कि जो इस मंदिर का जो शिखर था वो तकरीबन कोई 200 फुट ऊंचा था, जो कि अब वो नहीं है। अब जो मौजूदा स्ट्रक्चर जो है वो मंडप ही एक रह गया हुआ है, और वो तकरीबन कोई 100 फुट ऊंचा है, 100 से 125 फुट के दरमियान ऑलमोस्ट। लेकिन बात करने का मकसद ये है, ये सारी डिटेल में, कि यार मतलब लिटरली उस जनरेशन के और उन लोगों के ऊपर, मैं तो ये वो उर्दू का एक वर्ड यूज किया जाता है, रश्क आता है कि यार किस कदर एजुकेटेड लोग थे वो, किस कदर वो अपनी काम को और अपनी चीज को वो जानने वाले थे। और उन्होंने लिटरली, हम लोग साइंस को पढ़ते हैं चीज़ों को समझने के लिए, वो साइंस की एप्लीकेशन किया करते थे। और उन्होंने जो स्ट्रक्चर्स बना दिए वो रहती दुनिया तक इतने हजारों सालों के अंदर भी वो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, और वो आज भी आपको सिर्फ और सिर्फ हैरान करते हैं कि आपके पास कोई आंसर नहीं कि ये बनाया कैसे गया होगा। सो मिस्ट्रीज एंड मिस्ट्रीज एंड मिस्ट्रीज। यार बहुत अच्छी लगी ये वीडियो, और कुछ चीज़ें जो मुझे लगी कि इसके अंदर ऐड करनी चाहिए वो मैंने अपने इस रिएक्शन के अंदर ऐड करने की कोशिश की। अगर इसके अंदर किसी किस्म की कोई गलती हो, या आप कुछ इसके अंदर नया ऐड करना चाहते हो, आप हमें कुछ एजुकेट करना चाहते हो इस बारे में, या आप खुद विजिट करके आए हो बिल्कुल, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा। हमें ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, और एक बार फिर हम बिल्कुल स्पीचलेस होके रह गए, स्पेल बाउंड होके रह गए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ डू कमेंट अस, और हमें बताइएगा कि इसके अलावा और ऐसा कौन सा मंदिर है या कोई ऐसी राज की जगह है जो कि हम देखना चाहते हैं और हमें वो देखनी चाहिए। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल।